हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वाला दोस्त चैनल में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 8 की पावर 38 को यदि 5 से भाग किया जाए तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा। 38 बार मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से भाग करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को हम छोटे रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे 8 है, अभी पावर कैसी है, पावर एक सम संख्या है, इवन नंबर है। 38 एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लेंगे या 4 लेंगे। ठीक है, लेने को 6 भी लेंगे, लेकिन फिर आपको 8 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम शुरुआत छोटे से करेंगे, हम 2 रख लेंगे और डिवाइड में 5। ये इस क्वेश्चन को हमने छोटा बना लिया। अब इसको करेंगे तो 8 8 64। 8 की पावर 2 का मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इतना भी नहीं करना, बस आपको देखना है पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो इस सम को इसको छोटी संख्या मान लूँगा, इसको मैं 2 मान लूँगा या 4 मान लूँगा। शुरुआत 2 से करेंगे हम। मैं 2 मान लिया, 8 की 2 कितना 64 होता है। 64 को अगर 5 से भाग करूँगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। आपको कोई पेन नहीं चलाना, ना किसी पेपर का यूज़ करना। इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 3 की पावर 101 को यदि 5 से भाग किया जाए तो शेष क्या आएगा। अब ये पावर 101 है और ये क्या है, विषम संख्या है। तो मैंने क्या बताया, इसको या तो 1 मानूंगा या 3 मानूंगा। ठीक है, एक भी विषम संख्या होते, 3 भी विषम संख्या होते। तो मैं क्या करूँगा, 3 की पावर अगर मैं 1 रखूँगा और फिर 5 से भाग करूँगा तो देखो ये क्या आएगा, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 ही होता है। अब ये पहले ही 5 से छोटा आ रहा है तो मैं 1 नहीं रखूँगा, इसको थोड़ी बड़ी संख्या मानूंगा। तो मैं क्या मानूंगा, 3 की पावर 3 लेंगे और 5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27। और ये 5 से भाग होगा तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी आप छोटी पावर मानते हो और जो भी आंसर आ रहा है वो उस संख्या से छोटा ना हो जिससे हमें भाग करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे करता तो आपका शेष 3 आता और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं। इस एक के अलावा मैं 3 रखूँ, 5 रखूँ, 7 रखूँ, 9 रखूँ, हर किसी से आंसर 2 ही आएगा शेष। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। अब इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक साथ दिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें संख्या बढ़ते क्रम में लिखी है 2 के बाद 3, इसमें संख्या घटते क्रम में लिखी है 3 के बाद 2। ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको आंसर ही याद रखना है। ये ध्यान रखना, एक नोट है कि जब संख्या लगातार हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, 3 के बाद 3 से घट के गया 2 रह गया, या 2 से बढ़ के रह 3 हो गया। जब संख्या बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो और पावर एक सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो शेष हमेशा 1 आता है। शेष हमेशा 1 आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पे ये लिखा होता 101 की पावर 500 को भाग 100 की पावर 5000 को भाग करना है आपको 101 से, तो शेष क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। ठीक है, ये संख्या बढ़ते क्रम में होगी, पावर एक सम संख्या हो गई। यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, 99 भाग में 98। ठीक है, पावर एक सम संख्या हो, कुछ भी हो, इतनी बड़ी पावर लगा दी मैंने। अब संख्या घटते क्रम में है लेकिन पावर एक सम संख्या है, तो शेष हमेशा 1 आता है। अब देखो, संख्या बढ़ते क्रम में है और संख्या घटते क्रम में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। लेकिन पावर क्या है, एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है। तो मैं इसमें देखो, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, संख्या बढ़ते क्रम में मैंने मान ली 2 और 3,
5 और 6, 6 और 7, 3 नंबर ले लेते हैं बस, ठीक है। अब पावर विषम है, ठीक है, तो विषम के लिए मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे 1 रख दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि देखो इसको मैं 1 रखूँगा तो ये संख्या छोटा ही आ गया, लेकिन छोटा नहीं आना चाहिए, मैं 3 रखूँगा पावर विषम, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 3 रखूँगा पावर विषम, यहाँ पे भी मैं 3 रखूँगा पावर विषम। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो सारे नंबर जिनसे भाग कर उनसे छोटे ही बन रहे हैं, ठीक है, तो 1 से बात नहीं बनेगी, विषम संख्या रख दिया। अब इसको करूँगा 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आएगा 8, ठीक है, 8 आएगा। अब 8 से अगर मैं 8 को अगर 3 से भाग करूँगा तो क्या बचेगा, 6 तक पूरा जाएगा और 2 शेष बचेगा। ऐसे ही 5 की पावर 3 होता है हमारा 125, 125 से 125 को अगर 6 से डिवाइड करूँगा तो 120 तक पूरा कटेगा, हमारा 5 शेष बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 की पावर 3 216 होता है, 216 को अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो हमारा 6 शेष बचेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहे हैं। इस क्वेश्चन में यही इसकी खासियत है, संख्या जब बढ़ते क्रम में हो, पावर विषम अंक हो तो जिस पे पावर लगी है, जिस पे ये पावर लगी है वही शेष बचेगा। ये पावर किस पे लगी है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 ही शेष बचेगा, आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 2 थी, 2 पे पावर लगी थी, 2 शेष बचा। 5 पे पावर विषम लगी थी तो 5 बचा। 6 पे पावर विषम संख्या लगी थी तो 6 बचा, ठीक है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, 997 की पावर 41 इसको भाग करना है 998 से, ठीक है। आप देखो संख्या बढ़ते क्रम में है, पावर विषम संख्या है, तो जिस पे पावर लगी है वही शेष बचता है। पावर किस पे लगी है, 997 पावर लगी, तो यही आंसर होगा आपका। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो संख्या घटते क्रम में लेकिन विषम संख्या है, तो संख्या छोटी मान लेता हूँ मैं घटते क्रम में। यहाँ पे मैंने मान लिया 3, ये 2, यहाँ पे मैंने मान लिया 4, 3, 6, 5, ठीक है। पावर विषम संख्या है तो विषम संख्या में 1 लगा देता हूँ। 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। 4 पे विषम संख्या 1 लगा देता हूँ। 4 की पावर 1 4 होता है, 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे लो 3 लगा देता हूँ मैं, विषम संख्या। इसका होता है 216, और 216 होता है तो 215 तक कटेगा पूरा, 5 से काटेंगे तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। हमारा आंसर इसका डी आ जाएगा। आपको मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं लगातार वाले। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, संख्या लगातार थी और सम संख्या थी तो 1 आता है, चाहे घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में हो। इसमें ध्यान रखना, जब संख्या बढ़ते क्रम में हो, विषम संख्या हो, जिस पे पावर हो वही शेष आता है, ठीक है। अगर आपको ये याद ना रखना हो तो जो मैं तरीका बताया है उस तरीके से कर देना, सवाल अपने आप ही हो जाएगा। मैंने तरीका आपको क्या बताया है कि ये क्या है, 3 है, पावर क्या है, विषम संख्या है। पावर विषम संख्या है तो विषम संख्या मान लेना, आप इसको छोटा कर लेना, 3 मान लिया, ठीक है। कितना होता है 27, और 4 से भाग करो कितना बचेगा, 24 तक जाएगा, 3 शेष बचेगा। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। या आप ध्यान रखना, ये संख्या बढ़ते क्रम में पावर विषम में तो इस पर पावर लगे तो वो बचेगा, आपको फिर ये भी नहीं करना, ठीक है। और इसमें क्या है, संख्या घटते क्रम में पावर विषम संख्या तो हमेशा 1 बचेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपको ऐसे बोल देता है यहाँ पे 7, 8, 5 और विषम संख्या दे देता, आपको ये लगा देता, और घटते क्रम में तो 7, 8, 4, ठीक है। संख्या लगातार है लेकिन घटते क्रम में और पावर विषम है तो 1 शेष बचेगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इन 2 क्वेश्चनों में, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको कह रहा है 57 की पावर 57 जमा 57, तो मैंने क्या बताया, संख्या विषम है तो इसको मैं विषम मान लूँगा, 57 की पावर 1 कर लूँगा मैं, और जमा 57, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 114 हो जाएगा ये, और डिवाइड में कितना है 58 है। अब इससे आराम से भाग कर सकते हो, इससे भाग करेंगे तो आपका बचेगा 56 शेष बच जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 91 जमा 3 को 52 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसको या तो 1 मान लो या तो 3 मान लो इस पावर को, तो मैं इस पावर को 1 ही मानूंगा। अगर 3 मानूंगा तो मुझे 55 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहा हूँ फालतू में। ठीक है, संख्या छोटी मान लेंगे। जमा 3, अब किससे भाग करना है पूरे को, हमें पूरे को 52 से भाग करना है। अब बताओ इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। 55 और 3 58, 58 को अगर मैं 52 से भाग करूँगा तो कितना बचेगा हमारा, 6 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, को यदि 20 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब मैंने क्या बताया, संख्या सम संख्या है, तो सम संख्या इसको मैं 2 मानूंगा या 4 मानूंगा। 29 के पावर में 2 रख लूँगा, सम संख्या है -1। और डिवाइड में क्या बोल रहा था, 20। इस क्वेश्चन को छोटे रूप में लिख लिया मैंने। अब 29 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 841 - 1 को इससे करना है। अब हमारा क्या बच जाएगा, 840/20। ये आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, आपको इतना पेन नहीं चला ना एग्ज़ाम में। आप क्वेश्चन को आंखों आंखों में ख़त्म कर देना है। ठीक है, 20 से भाग करूँगा तो क्या बचेगा आपको, इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसमें बचेगा 0। क्योंकि देखो कहाँ तक पूरा कट जाएगा, 840 20 से काटेंगे तो पूरा कटेगा, 0 बच जाएगा आपका। ये तो थे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। बस ये ध्यान रखना, हमें पावर को छोटे फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बहुत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आ रहे बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।